नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप केवल 10वीं पास हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, खासकर दोस्तों सरकारी वैकेंसी की ही बात कर रहे हैं जो मात्र 10वीं पास पर आप लोग भर सकते हो। जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे, एक तो रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है जॉब प्रोवाइड कराने का, रेलवे की वैकेंसी। एक है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की वैकेंसी, और दोस्तों एक बात करेंगे डिफेंस की वैकेंसी पर। यानी तीन प्रकार की वैकेंसी का हम बात करेंगे। एक तो दोस्तों रेलवे में बहुत सारे छात्रों को जाने की इच्छा होता है। आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि सर हम अभी 10वीं पास किए हैं तो हम कौन सा वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों हमारा क्वालिफिकेशन 10वीं है तो रेलवे में कौन सा जॉब ले सकते हैं, एसएससी में कौन सा ले सकते हैं, या आपको डिफेंस में जाने का इरादा है, इच्छा है, रक्षा क्षेत्र में जाने का, देश की सेवा करने का इरादा है। तो दोस्तों आपको वही आज बात करेंगे। केवल 10वीं पास है तो आपके हाथ में दोस्तों कौन सा ऐसा सुनहरा मौका है 10वीं पास केवल दोस्तों विद्यार्थियों के लिए कि आप जॉब ले सकते हो। चलिए पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम रेलवे से, ठीक है, कि रेलवे में 10वीं पास मात्र आप है तो कौन सा वैकेंसी आपको मिल सकती है। देखो पहला है रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी। ये दोस्तों चतुर्थ श्रेणी पद के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपको बताएंगे, साल में कितने बार वैकेंसी आती है या दोस्तों कितने सालों में ये वैकेंसी आती है, सारा कुछ आपको बताएंगे, ए टू जेड जानकारी देंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखो ये दोस्तों वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। इसमें दोस्तों 18 से लेकर 33 साल के बीच अगर एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। जितना भी मैं वैकेंसी बता रहा हूं ना उसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 से 33 साल एज होता है, ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। कहने का मतलब है 36 साल तक आपका ओबीसी और एससी एसटी आपका 5 साल का छूट मिलता है, तो दोस्तों 38 साल तक भर सकते हो, ठीक है। जनरली फॉर्म भरने का पैसा भी मैं बता देता हूं। पिछले वैकेंसी के आपका ये 500 लगा था, और एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट का 250 रुपये लगता है, और पैसा एग्जाम देने के बाद उसको रिटर्न भी हो जाता है, 400 रुपये रिटर्न आ जाता है अगर 500 आपने दिया है तो, ठीक है। अब देखो इसके लिए सिलेबस क्या है ताकि आप उसी को अभी दोस्तों उसके रिगार्डिंग तैयारी कर सको। देखो रेलवे ग्रुप डी में अगर आप जाना चाहते हो, खासकर रेलवे में, तो 100 इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स का 1.5 घंटे का समय मिलता है, 1/3 आपका निगेटिव होता है, 3 गलती करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। पेपर जो होता है ऑनलाइन होता है, सीबीटी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होता है। हिंदी में भी सवाल और इंग्लिश में भी आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से आपका साइंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं में तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, और नया नया साइंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो ज्ञात होगा ही कि 25 में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स से भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, और जीके जीएस मिला के आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आप जोड़ोगे ना तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स, 1.5 घंटे 90 मिनट का समय मिलता है। इसमें फिजिकल भी होता है। अब थोड़ा बहुत भैया रेलवे ग्रुप डी में हो तो फिजिकल तो होना चाहिए। देखो फिजिकल में 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, 4 मिनट 15 सेकंड का आपका समय मिलता है मेल कैंडिडेट को। फीमेल को दोस्तों सेम 1 किलोमीटर का रनिंग, 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है, क्लियर। तो रनिंग 1 किलोमीटर मेल का, और फीमेल का भी 1 किलोमीटर। मेल में थोड़ा सा कम समय 4:15, और फीमेल में 5:40 समय मिलता है। बाकी दोस्तों आपका वेट कैरिंग करना होता है। अब देखते हो ना, इसका काम भी बताऊंगा दोस्तों। आपका वजन मेल है ना तो 35 केजी का वजन 100 मीटर दूरी तक दोस्तों 2 मिनट में, मतलब आसानी से चल जाओगे ना, 35 किलो वजन उठाने में क्या दिक्कत है। फीमेल का दोस्तों 20 केजी का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट में, तो वजन कैरी करना होता है। अब दोस्तों ग्रुप डी में कौन कौन सा पोस्ट आता है, देखो अलग अलग प्रकार का पोस्ट आता है दोस्तों। देखो देखते हो ना, रेलवे स्टेशन पे देखिएगा खलासी जो झंडा दिखाता है ना, वो पोस्ट आता है, गेटमैन, ट्रैकमैन, बहुत सारा पोस्ट आता है। सबसे दोस्तों निम्न स्तरीय हालांकि पोस्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है 10वीं पास। अब इससे अच्छा आपको जॉब बताता हूं रेलवे में ही 10वीं पास पर। ये जो वैकेंसी है रेलवे आपका आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कांस्टेबल का ये दोस्तों रेलवे में कांस्टेबल बनेगा। आप लोग अक्सर देखा होगा आपने, रेलवे में आप लोग कभी सफर किया होगा तो आपको वहां पर दोस्तों देखते हो ना, बंदूक लेके टोपी पहन के दोस्तों जवान रहते हैं रेलवे आपका ट्रेन के अंदर भी और स्टेशन पर भी। तो दोस्तों आरपीएफ के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है। 18 से 25 साल एज मांगता है, 3 साल का छूट, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। सेम आपका भी जो मैंने पहले बताया वही रहता है। इसमें सिलेबस क्या होता है, देखो इसका सिलेबस होता है 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 मार्क्स का, 1.5 घंटे के समय, 1/3 निगेटिव।
सेम ऑनलाइन आपका पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग से इसमें 35 क्वेश्चन हो जाता है, मैथ से 35 और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन। तो आप लोग ये देखो ना, इसमें भी दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है। तो एक तैयारी करोगे तो सभी का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस हो गया। अब देखिए दोस्तों, आरपीएफ की जो तैयारी है ना, आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये बुक दोस्तों न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है, और भर्ती परीक्षा 2023 के जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उस पर आधारित ये बुक होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इस बुक में आपको देखो 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इससे आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हो। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम क्या है ना, मान के चलो ट्रेन में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा ऐसा होता है ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, आपका मान के चलो चोर हो गया, डकैत हो गया, चेन आपको होता है भैया यात्री का सामान है, चोरी हो जाता है, चेन स्नैचिंग कर लेता है दोस्तों, लेकर भाग जाता है, या तो वो काम होता है उनका पकड़ने का। और बिना टिकट कोई यात्रा कर रहा है, टीटी पकड़ लिया, या टीटी किसको सौंपेगा, आरपीएफ जवान को सौंपेगा। मेन रूप से आरपीएफ का फुल क्या था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों ये बल बनाया गया है कि भैया रेलवे प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो उसमें आपको फिजिकल इसीलिए मांगता है भैया आपका रनिंग वगैरह अच्छा खासा होना चाहिए। इसके लिए आपका हाइट भी मिनिमम मांगता है, 165 5.5 फीट आपका हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और 157 सेंटीमीटर आपका हाइट फीमेल कैंडिडेट का। चेस्ट केवल मेल का मांगता है, मिनिमम 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो 85। अब रनिंग देख लो, 1600 मीटर का रनिंग है, 5:45 समय मिलता है, ठीक है। तो रनिंग अच्छा खासा आपका करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि भैया अब पकड़ना है चोर को, तो रनिंग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तब कैसे पकड़ पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फीमेल का 800 मीटर का रनिंग 3:45 समय मिलता है। हाई जंप 4 फीट होता है दोस्तों, फीमेल का 3 फीट होता है, तो नॉर्मल है ये है। लॉन्ग जंप 14 फीट होता है मेल में, और फीमेल में 9 फीट होता है। तो ये दोस्तों 2 ऐसी वैकेंसियां जो हमने आपको बताया, खासकर रेलवे में, जो मात्र 10वीं पास पर होता है। अब आप लोग पूछेगा कि साल में कितना बार में ये दोस्तों वैकेंसी आती है। देखो रेलवे ग्रुप डी की जो पिछला वैकेंसी आया था ना, ये दोस्तों साल था 2019 में। उसके बाद 2 साल बाद इसका पेपर हुआ था, क्योंकि 20 में कोरोना, 21 में भी कोरोना, तो इसी कारण देरी हो गया था। अब चर्चा चल के आ रहा है ना इलेक्शन के आसपास में दोस्तों ये वैकेंसी आने का। खास तौर पर दोस्तों ये आरपीएफ का जो वैकेंसी है ना, ये वाला वैकेंसी इस साल आने वाला है। तो आप लोग तैयारी, अगर 10वीं मात्र पास हो, कुछ कारण होता है ना भैया 10वीं का आगे हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग ये जॉब ले सकते हो। आरपीएफ का इसी साल आने वाला है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का हो सकता है कि दोस्तों 1 आध साल में ये भी आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 से 3 साल के अंदर एक बार वैकेंसी आता है, और जबकि इसी साल ये वैकेंसी आ रहा है आरपीएफ वाला, ध्यान रखिएगा। ये रेलवे में हमने बताया। अब दोस्तों आपको बताते हैं ऑफिस वाला जॉब। कुछ होता है ना, आप लोग पूछते हैं ना कि सर ऑफिस में भी कौन सा जॉब है, मात्र 10वीं हमारा क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास किए हुए, तो ऑफिस में कौन सा जॉब ले सकते हैं। अगर आपको रेलवे में जाने की इजाज़त नहीं है तो ऑफिस वाला जॉब बताता हूँ। ये दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें 2 प्रकार का पोस्ट आता है, एक एमटीएस, और दोस्तों कभी कभी इसमें हवलदार का भी इंक्लूड कर लेता है। तो ज़्यादातर अगर देखो 95% जो सीट होता है ना एमटीएस के लिए होता है। ये एसएससी स्टाफ सेक्शन कमीशन में, और ऑफिस में ये ड्यूटी रहेगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर पर आपका ड्यूटी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 18 से 25 साल एज मांगता है, और 27 साल अगर एज है तब भी भर सकते हो, ठीक है। इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज आपका होता है। बाकी 3 साल ओबीसी का छूट मिलता है, और एससी/एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। कहने का मतलब क्या है, देखो मान चलो इसमें अगर 5000 पोस्ट आता है ना एक बार में, तो 4500 से लेकर 4600 पोस्ट जो होगा ना 18 से 25 साल एज ग्रुप वाले का आएगा। बाकी 400 से 500 अगर पोस्ट की बात करें तो 27 साल वाले एज ग्रुप के लिए रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर 18 से 25 साल के एज ग्रुप में आता है। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 28 साल तक, और एससी/एसटी का 5 साल का छूट यानी 30 साल तक भर सकता है। बाकी 100 रुपये मात्र फी लगता है, ज़्यादा फी भी नहीं है। इसका सिलेबस देखोगे ना, तो इसमें दोस्तों पार्ट बाई पार्ट बांटा गया है। आसानी से समझाता हूँ, ये लिखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम आपको पार्ट बाई पार्ट बताता हूँ। देखो इसमें दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 40 में 3 से गुना करोगे 120 नंबर हो जाएगा। 45 मिनट का समय मिलता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल जोड़ोगे तो 40 क्वेश्चन 120 नंबर का। ये केवल क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट से लेना देना नहीं। जैसे ये क्वालिफाई करोगे उसी टाइम पेपर एक ही साथ होता है, दोनों पेपर, ये क्वालिफाई किया उसी के बाद वो पेपर, ठीक है। तो ये दोस्तों इसी पर आपका मेरिट आपका बनता है। इसमें दोस्तों आपका क्या हो ना, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि मेरिट, इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा 150 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 50 में 3 से गुना करो 150 नंबर हो गया। 45 मिनट का समय है। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग, हर एक गलती पे 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है।
जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होता है जीके जीएस और करंट अफेयर इंक्लूड करके दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, 25-25 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था 150 नंबर, 45 मिनट का समय, तो इसी पे फाइनल मेरिट आपका बनने वाला है। बात समझ गए? तो ये दोस्तों आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों फिजिकल होता है हवलदार पोस्ट के लिए, हवलदार का बहुत कम ही पोस्ट होता है, तो ये आपकी इच्छा है भरो या ना भरो। एसएससी के दोस्तों आपका देखो इसमें वॉकिंग पैदल चाल होता है, ठीक है। यहाँ पर 1600 मीटर 15 मिनट में भैया कछुआ वाला वो खरगोश वाला वो सीन है, पैदल आसानी से चल जाओगे, ठीक है। फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट, अब 20 मिनट में 1 किलोमीटर नहीं, पैदल चलना होता है ना, मतलब ये नाम मात्र का है बस आपका, ठीक है। हाइट होता है हवलदार के लिए 157 और मेल के, और एसटी है तो 152.5, बाकी फीमेल में 52 और एसटी में 49.5। ये दोस्तों हाइट बहुत कम ही है, 81 से 86 होता है। वेट आपको केवल फीमेल के नेट का मिनिमम जो वजन है ना 48 kg होना चाहिए और 46 kg एसटी में। तो ये दोस्तों ऑफिस वाला जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऑफिस में डाटा एंट्री कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा भारत सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है, जैसे देखो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसके अलावा दोस्तों आप बात कर सकते हो डिफेंस मंत्रालय, तो अलग अलग भारत सरकार का जो मंत्रालय है ना उसमें आपका ड्यूटी रहेगा एमटीएस के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम भी मिल जाएगा, फाइल दोस्तों इधर से उधर करने का, जीरोक्स करने का, ठीक है, मतलब ये काम मिलता है क्योंकि 10वीं पास पर मात्र वैकेंसी है, तो ये ऑफिस में काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हवलदार वाला दोस्तों थोड़ा सा फील्ड वर्क होता है, तो एमटीएस में आप जा सकते हो। ये तो दोस्तों हमने 3 वैकेंसी अभी बताया। 10वीं पास पर प्रॉपर ढंग से अगर डिफेंस में और अगर देश की रक्षा करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो 10वीं पास पर दोस्तों डिफेंस में भी जाने का मौका है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, उसके बाद वो आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों जो अगला वैकेंसी है ना उसको बताता हूँ। देखो उससे पहले दोस्तों एससी एमटीएस का वैकेंसी कब आएगा वो भी बता देता हूँ। देखो साल में एक बार एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आता है, ये दोस्तों जून को आने वाला है, आने वाले जून को दोस्तों आपका वैकेंसी एसएससी एमटीएस का आने वाला है, ठीक है। चलो अब ये वैकेंसी है ना 10वीं पास पर, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल, खासकर जो फोर्स में जाना चाहते हैं, आप आदेश की सेवा करना चाहते हैं उसके लिए कांस्टेबल जीडी होता है। इसके लिए 18 से 23 साल एज मांगता है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। 100 रुपये फी अप्लाई करने के जनरली इसमें लगता है और एससी एसटी को 0 रुपये लगता है। फीमेल के लिए भी दोस्तों होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 160 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, 1 घंटे का समय होता है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1/4 आपका निगेटिव। एग्जाम मोड आपका सभी जितना मैंने बताया सारा ऑनलाइन होता है। सीबीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल आपसे पूछा जाता है। जीके जीएस से आपका प्रश्न होता है, रीजनिंग से, मैथ से और हिंदी या इंग्लिश से प्रश्न होता है। सारा दोस्तों 20-20 प्रश्न होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सारा में से 20-20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, ठीक है। देखो इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल दोस्तों पास करना होता है। मेन जो फाइनल मेरिट आपका रिटर्न पे ही बनता है। हर एक स्टेट का अलग अलग इसमें सीट होता है, ऐसा नहीं है जहां पर ज्यादा कंपटीशन हो तो कहीं वहीं का बच्चा सारा सीट ले लेगा। हर एक राज्य का अलग अलग सीट होता है और जिला वाइज आपका इसमें मेरिट जाता है। जैसे दोस्तों एक जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक दोस्तों होता है ना आपका यहाँ पर नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट, एक होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है, ठीक है। अभी ये आप लोग पूछोगे इसका वैकेंसी 1.5 साल पे एक बार इसकी वैकेंसी आती है। इस साल अक्टूबर के बाद ये वैकेंसी आने की चर्चा है, ठीक है। चलो इसमें फिजिकल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एसटी मेल में है तो 62.5, बाकी फीमेल के 157 हाइट लगता है और एसटी में फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो अप्लाई कर सकती है। तो ये दोस्तों फिजिकल भी इसमें चाहिए आपका। चेस्ट 80 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है और एसटी में 76 आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। बाकी रनिंग होता है कितना, मेल का रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट समय मिलता है, ठीक है। और फीमेल का 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर में अगर चेंज करो तो, और 208 मिनट का समय मिलता है। तो ये दोस्तों डिफेंस की वैकेंसी होगी। हमने आपको रेलवे का वैकेंसी बता दिया, हमने आपको एसएससी के जो ऑफिस वाला वैकेंसी भी बता दिया और दोस्तों डिफेंस का भी वैकेंसी बता दिया, या तीनों सेक्टर का वैकेंसी बता दिया। तो ये 10वीं पास पर दोस्तों आपका वैकेंसी होता है, जिसमें आपको जाने की इच्छा हो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों हमने 10वीं, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग बताइएगा 12th लेवल पर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर 12th पर भारत का कौन कौन सा खास तौर पर वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है आप लोग देखना चाहते हो वीडियो, तो 12th लेवल बताओ, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कमेंट में जरूर आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ये दोस्तों आपको सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, रेलवे है, बैंक, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, पुलिस की या दरोगा की, सारा आपका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।